दिल्ली से। हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपको जो सैनपुर में गंगा किनारे जो महापुरुष के दर्शन हुए थे वो कौन थे? उन्होंने आपसे क्या उपदेश किया? आपने एक बार सत्संग में बताया। हाँ, सत्संग में बताया। वो बड़ी दिव्य घटना थी। बड़ा किंचन जीवन वहां व्यतीत हो रहा था। पहले क्या था कि गंगा किनारे भ्रमण करते थे, तो जहाँ कहीं एकांत से आश्रम मिल जाता और शांत, तो वहाँ फिर 2 वर्ष 4 वर्ष ऐसे रुक भी जाते थे। तो वहाँ काफी समय तक रुके। वहाँ एक ही महात्मा थे, पंजीरी बाबा उनको कहते थे, क्योंकि पंजीरी प्रसाद देते थे। कभी कभी कोई श्यामावस्या पूर्णिमा गंगा स्नान करने कच्चे घाट थे तो वहाँ आ जाते थे, मगर वहाँ कोई नहीं आता था। और वहाँ भोजन व्यवस्था ये थी कि एक पुजारी जी आते थे, वो अरहर की दाल और 2 रोटी वो बनाकर भोग लगा के रख जाते थे। तो उनको दे दिए, तो हम 2 बजे दिन के ऐसे ले ले, तो जैसे लिया, तो काफी समय हो गया था वहां रहते। और बारंडा एक पुराना था, उसमें लेटते थे जाके ऐसे जमीन पे। जे ही लेटे, थोड़ी देर में ही जड़ता भाव आ गया शरीर में। जड़ता मतलब मैं हिल नहीं सकता, पूरी चेतना, कोई मतलब सो नहीं रहे, पूरा दिन का समय है, एकदम ऐसे जड़ता। लगा शरीर को क्या हो रहा है। इतने में भारी सुगंध एकदम। अरे चूंकि एकांतिक विषय है इसका क्या, पर एक बार सत्संग में वर्णन कर चुके, इसलिए आपके प्रश्न पर उसका ऐसी अद्भुत सुगंध जो एक मतलब उन्माद पैदा कर रहे, हिल नहीं सकते हम। तो ऐसे बारंडा था, और ऐसे गंगा जी बिल्कुल मतलब 150 कदम दूर। तो मतलब लेटे लेटे आराम से गंगा जी को देख सकते हो। दृष्टि तो खुलाई थी, देखा कि गंगा जी की धारा से एक महापुरुष प्रकट हुए, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, ऊपर और नीचे भी श्वेत केशरी, बड़ी अद्भुत कांति। ये हम कोई स्वप्न नहीं देख रहे थे। और धीरे धीरे कदम उनके चले आ रहे हैं, और वो कुछ बोल रहे हैं। नजदीक जब आए तो आभास से हो कि ये सुगंध जो हमें पहले आई थी वो इनकी श्रीअंग से आई थी। एकदम अद्भुत सुगंध, अद्भुत कोमलता, एक दिव्यता। और वो आए, सर को उठाया, ऐसे गोद में रख लिया, और बस ऐसे हाथ ऐसे यहाँ कर रहे थे, ऐसे ऐसे, और बोलते जा रहे थे। वो जीवन में उसी क्षण से स्वीकार किया, जो बस ऐसे ही 2 मिनट ऐसे ही। फिर उठे, ये कोई स्वप्न नहीं था। और फिर गए और गंगा जी की धारा में ऐसे लीन हो गए। बड़े व्यक्त अव्यक्त महापुरुष हैं। महापुरुष जन जब देखते हैं कि ये जीव लालायित है भगवत प्राप्ति के लिए, तो वो आकर कृपा कर देते हैं। उन्हीं की कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। अपना साधन तो एक निमित्त मात्र है, कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। ये जो बड़े बड़े व्यक्त अव्यक्त महापुरुष हुए, यही आते हैं और अपने स्पर्श से, संभाषण से, उपदेश से भगवत प्राप्त बना देते हैं। जैसे उड़िया बाबा की व्याकुलता बड़ी थी, तो नर नारायण भगवान आकर के उपदेश किए थे 2 श्लोक का, वही उनको ब्रह्मबोध संपन्न। तो ये जो बड़े महापुरुष हैं, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, वो हैं। जब सृष्टि में किसी को देखते हैं कि भगवत प्राप्ति की व्याकुलता है, तो फिर वो कृपा कर देते हैं आकर के। तो ये एक अव्यक्त घटना थी, भावावेश में कभी सत्संग में वर्णन कर दिए होंगे। तो ऐसा था शैनपुर में ऐसा। और कोई भी उपासक जब सच्चाई से चलेगा भगवत मार्ग में, तो बड़े बड़े महापुरुष कृपा करने लगते हैं। जैसे देवर्षि नारद और अंगिरा जी स्वयं आकर के पूज्य भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से पहले दिन ही सूचना हो गई थी कि कल आएंगे, पूरी व्यवस्था थी। आए देवर्षि नारद जी, अंगिरा जी, भाई जी से चर्चा हुई, फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। तो ऐसे बड़े बड़े महापुरुष। अब जैसे इसी सभा में कोई महापुरुष आए मिलना चाहे, तो वो सिर्फ उसी को दिखाई देगा जिसे मिलना, क्योंकि पार्थिव दृष्टि है। नेत्र 3 होते हैं, एक होते हैं चर्म चक्षु, एक होते ज्ञान चक्षु, एक होते प्रेम चक्षु। ज्ञान चक्षु प्रकट होते हैं बुद्धि में, प्रेम चक्षु प्रकट होते हैं हृदय में। चर्म चक्षुओं से माया देखी जाती है, ज्ञान चक्षुओं से तत्व दर्शन होता है, आत्मस्वरूप का बोध होता है, और प्रेम चक्षु से प्रभु का दर्शन, उनकी लीलाओं का दर्शन, उनकी दिव्यता का। तो इन चक्षुओं से वो नहीं देखा जाता, इन्हीं चक्षुओं में वो प्रकाशित होते हैं, ज्ञान चक्षु या प्रेम चक्षु।
तो जैसे भगवान प्रकट हो तो उसको वार्ता सुनाई देगी, वो भगवान बात कर, लेकिन कोई देख नहीं सकता, कोई वो वार्ता सुन नहीं सकता। यही यही वार्ता होगी, वो सुनाई नहीं देगी। जैसे पूरी सृष्टि में फैला हुआ है कोई भी शब्द हो, अभी आप जैसे वो ट्रांजिस्टर नहीं होता था, बोले लखनऊ लगा, तो पकड़ के लखनऊ में क्या गया जा रहा है वो सुना दे रहा है, लेकिन यहीं बैठे बैठे वो भी वाणी फैली हुई है, लेकिन वो यंत्र है तो पकड़ लिया ना। ऐसे ही महापुरुषों की वाणी, भगवत वाणी छा रही है। अब हृदय में जितनी ज्ञान शक्ति बढ़ेगी उतनी पकड़ता चला जाएगा, वो छाई हुई वाणी है। तो ऐसे ही बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं, भगवान स्वयं विराजमान। जहां भक्त कीर्तन करता है, नाम जप करता है, मंत्र जप करता है, वहां भगवान उपस्थित। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा, भगवान कहते हैं जहां मेरा नाम वाणी, जहां श्याम श्यामा तहां नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। प्रगट सुनते हैं पर हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर भी योग्यता नहीं, और जहां नाम जप और मंत्र तो वो योग्यता आ जाती है। समझ पा रहे हैं आप?